धन्यवाद करता हूँ पास्टर की खुदावन आपने अगुवाई करे और दुनिया आत्मा सामर्थ से भरकर हमसे आइए बाइबल पढ़ते हैं। पहला पतरस की किताब उसकी 4 अध्याय उसका 10 और 11 वचन। फर्स्ट पीटर चैप्टर 4। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारी के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। प्रभु इस पढ़े गए वचन को आशीष दे। Each one of you should do whatever gift you have received to serve others. हर एक व्यक्ति को प्रभु ने जैसा वरदान दिया है उसी के अनुसार वो एक में की सेवा करे। As faithful stewards to God's grace in its various forms. प्रभु के वफादार सेवक के समान। आज हम लोग सब यहाँ पर प्रभु के सेवक लोग हैं और हम सबको परमेश्वर ने अपना अपना अलग अलग तरीके का वरदान दिया है और ये सब वरदान मिलकर प्रभु की महिमा के लिए होना चाहिए। आज एक छोटी सी विचार जिस यूनिटी के बारे में मैं बात करता हूं कि हर जगह के अंदर अगर यूनिटी ना हो तो वो काम जो है आगे बढ़ नहीं सकता। एकता बहुत जरूरी है, एकत्रित आना बहुत जरूरी है। ऐसा कहावत है कि अगर किसी मकाम के लिए आपने लोगों को जमा कर दिया तो आप आधा काम जीत गए, बाकी आधा आपको मैदान में उतर के करना है। अगर आप लड़ाई को भी जाना है, अगर आपने सोच लिया और आपने कुछ लोगों को इकट्ठा कर दिया लड़ने के लिए तो आपका आधा काम हो चुका है। हम सबका जो मनसा एक होना बहुत जरूरी है। तो हम जो भी काम को हासिल करना चाहता है वो असंभव नहीं। इवन छोटे से छोटी बातें, अगर आप एक झाड़ू को भी ले लेंगे तो भी वो यूनिटी में आएगा तो ये झाड़ू मार सकते हैं आप। तो अलग अलग काड़ी लेके झाड़ू नहीं मार सकते। नीचे से नीचे वाले गिरावट को देखेंगे तो भी उधर भी यूनिटी की जरूरत है। अब जब ये सब एकत्रित होते हैं तो फिर आप बहुत अच्छी तरीके से सफाई कर सकते हैं। और शैतान यही नहीं चाहता कि हम यूनिटी में ना आए और इसके लिए वेरियस हमारे अंदर डिफरेंसेस को शैतान ने डाल दिया है ताकि हम किसी भी तरीके से एक छत्र के नीचे ना आने पाए। और ये यूनिटी को जो है वो बंटवारे में बांटने में शैतान माहिर है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये लोग एक हो जाएं, जैसे आज हमारे पॉलिटिक्स परिस्थितियों को देखते हैं। अंग्रेज लोग इस देश में 200 साल राज्य किए, उनका पॉलिसी था डिवाइड एंड रूल, ये उनकी पॉलिसी थी। अगर ये लोग एक हो जाएंगे तो ये आजादी मांगेंगे। इसके लिए इनके अंदर फूट डाल के रखना, तब तक हम लोग राज्य कर सकते हैं। सेम पॉलिसी जो ब्रिटिश लोगों का था, ब्रिटिश लोग इंडिया छोड़ के चले गए लेकिन हमारे मिशनरी लोग अभी तक गए नहीं, और वो मिशनरी लोगों का भी सेम पॉलिसी है। लोगों के अंदर बंटवारा डालो और फिर वो लोग वहां बैठ के यहां राज्य करता रहे। तो एक छोटी सी छोटी बातों के अंदर भी आपको यूनिटी दर्शाना बहुत जरूरी है। अगर यूनिटी में नहीं आ सकते तो हम लोग अकेले में कुछ भी काम नहीं कर सकते। यूनिटी में लाने के लिए जो भी प्रयास चल रहा है, खुदावन इसको बहुत आशीष करे। जैसे कि हम लोग वचन में पढ़ते हैं, नया करार के अंदर बहुत सारे दृष्टांत प्रभु ने स्पेक ऑफ अ लॉग, आंखों की तिनके के बारे में बात करी है। मत्ती 7 में पुराना कपड़ा नया कपड़ा के बारे में प्रभु ने बात किया है। मत्ती 9 में जो राज्य बंटवारा हो गया है उसकी दृष्टांत दिया। मत्ती 12 में बीज बोने वाले का दृष्टांत मत्ती 13 में उसने दिया है। और जो बीज बढ़ता है मरकुस 4 में उसके वर्णन किया है। अच्छा समारी का उदाहरण प्रभु ने लूक 10 में दिया है। वो अमीर आदमी जो प्रभु के पास आया था, द रिच फूल, वो लूक 12 में। द बैरन फिग ट्री, अंजीर का पेड़ जो निष्फल है, उसका उदाहरण प्रभु ने 13 लूक में दिया है। द वीट्स अमॉन्ग द व्हीट, जंगली दाना गेहूं के बीच में, मत्ती 13 में।
mustard seed, leaven, hidden treasure, pearl of great price, the net, the invited guest, the heart of man, the lost sheep and the unforgiving servant. ये सब पैराबल्स प्रभु ने हमें सिखाया। दृष्टांतों में प्रभु हमें कुछ संदेश देना चाहता था। कई बार चेलों ने प्रभु को बोला तो दृष्टांतों में क्यों बात करता है, तो हमसे खुल के क्यों नहीं बात करता। प्रभु ने बोला दृष्टांतों में मैं इसलिए बात करता हूं कि बाहर वाले सुन के भी ना समझे, और मैं तो तुम्हें समझा ही रहा हूं, लेकिन दृष्टांत उनके लिए चले जाए। इसी तरीके से जैसे नए करार में हम दृष्टांतों को देखते हैं, पुराने नियम में भी दृष्टांत है। बहुत सारे पैराबल्स ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर हम लोग पा सकते हैं। एक पैराबल्स आपको मैं बताना चाहता हूं, 2 शमूएल 12 अध्याय के अंदर है, और ये वो पैराबल है जब भी दाऊद राजा अपने महल में टहल रहा था, उसने एक बादशिबा को देखा और उस पर मोहित हुआ, उसको लेकर आया, अपना पत्नी बनाया। जब वो गर्भवती हुई तो डेविड अपना पाप छिपाने के लिए उसका पति को युद्ध में बेच के मरवा डाला। मतलब पहला उसकी इच्छा करी, लस्ट, उसके बाद व्यभिचार हो गया, उसके बाद में उसका खून भी करवा दिया उसने। अब एक दिन नातान नबी आकर उसके सामने खड़ा है और एक स्टोरी बनाया उसने। ऐसा बनाया कि एक आदमी के पास बहुत भेड़ बकरियां हैं और एक गरीब के पास एक ही है। जब अमीर के घर में मेहमान आया, उसने गरीब का भेड़ लेके पका के उनको खिलाया। तो डेविड कुर्सी से उठा, सिंहासन से, बड़ा गुस्से में आ गया, बोला कौन है ऐसा आदमी, उसको तो मौत की सजा होनी चाहिए। नहीं, इतना क्रूर आदमी कौन है। नातान बोला राजा तू ही है। बोले मैं? हाँ, तेरे पास रानियों से भरा है महल, और तू बेचारा उरिया गई, पत्नी को बुलाकर उसको मरवा डाला, उसको अपना पत्नी बनाया। तू क्या सोचता है दुनिया नहीं देखती? हमदर्दी में क्या किया उसने, पत्नी को बुला के अपना पत्नी भी बना दिया। लोगों को बोला देखो उसका पति मर गया, मैं उसको सहारा दे रहा हूं, हमदर्दी भी दिखा रहा है। नातान बोला खुदा तुझसे नाराज है। दाऊद राजा औंधे मुंह गिर गया, भजन संहिता 51 गाया, हे प्रभु तेरे पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर, मैं तो मां के पेट से ही अधर्म में जन्मा हूं। यह दृष्टांत नातान नबी ने दाऊद को अपना पाप का एहसास दिलाया। सो प्रभु यीशु मसीह ने भी बहुत सारे दृष्टांतों को कहा। एक और दृष्टांत है पुराना नियम के अंदर, जिसके बारे में मैं आज थोड़ा बात करने जा रहा हूं, और यह दृष्टांत न्यायियों की किताब जजेस उसके 8वें अध्याय के अंदर 30 और 31 के अंदर गिदियोन के 70 बेटों के विषय में। For he had many wives, and his concubine who was in Shechem bore him a son whose name was called Abimelech. Abimelech decides that he should be king and kills all his 70 brothers except to become king. एक भाई 70 भाइयों को मारता है राजा बनने के लिए। गिदियोन का समय का स्टोरी है। कुर्सी पाने के लिए आदमी किस किस को मरवा डालेगा बोल नहीं सकते, सब कुर्सी की माया है। और हम लोग भी जो प्रभु की सेवक में बहुत सी बार ऐसी परीक्षा हमारे पास भी आती है कि कुर्सी कौन संभालेगा। और ये स्थान के अंदर हम देखते हैं कि उनके सारे बच्चों को मार दिया गया। सन्स ऑफ गिदियोन, सिर्फ 70 लोगों को कत्ल किया, सिर्फ मैं राजा बनूं, मेरे को कुर्सी चाहिए, मेरे को अधिकार चाहिए, मेरे को पास्टरशिप चाहिए, मेरे को एल्डरशिप चाहिए। ना जाने इस चक्कर में हम लोग कितनी ही बार कलीसिया की बगावत कर देते हैं, कितनी ही बार कलीसिया टूटम फूट होकर तीतर भीतर हो जाती है। सिर्फ मुझे एल्डर नहीं बनाया, मुझे नहीं चुना, मेरे को अधिकार नहीं दिया, मेरे को नहीं बनाया, ये चक्कर के अंदर। और हम सब जानते हैं इसी चक्कर में लूसीफर भी नीचे गिरा, उसको भी जाकर ऊपर बैठना था, उसने अपने लिए बहुत सारे लोगों को बटोर लिया। सो गिदियोन के बेटों की परिस्थिति ऐसी हुई। अब राजा बनेगा कौन, यह प्रश्न उनके पास में थी। तो एक दृष्टांत में यह बात बताया गया है। यह वो समय था जब इज़राइल के पास कोई नबी नहीं है, कोई राजा नहीं है। प्रभु न्यायियों को उठाता था, जो लोग इज़राइल को कुछ समय के लिए न्याय करते थे। एक ऐसा भी आदमी था जो सिमसोन नाम का, जो 20 साल इज़राइल पर राज्य किया। और सिमसोन का जीवन देखिए आप, वो डिलाइला के पास भी जाता था और प्रभु का आत्मा भी उसमें उतरता था। वो ये भी काम कर रहा है, वो भी काम कर रहा है। ये न्यायियों का समय है। कोई प्रॉफिट है नहीं जो आकर उसको उंगली दिखा के बोले, उसको रिपेंट कराए, कोई नहीं। और ये टाइम पे प्रभु ने कई औरतों को भी उठाया, जो लोग प्रभु की सेवा के लिए लोगों को मार्गदर्शन करे, युद्ध भी लड़े। ये वो जगह है जहां लेडीज जो है लीडरशिप का काम भी करती है।
इस तरीके से इन दृष्टांतों के बाद जब आप 9 अध्याय में आ जाएंगे तो यहां पर जस्टिस के बारे में बात किया जा रहा है। एक सही न्याय मिलना बहुत जरूरी है हमें। And he went unto the father's house and Oprah and slew his brother the sons of Jerubbaal, and being threescore 10%, that's 70 लोगों को, and all men of Shem get together, and all the house of Milo went and made Abimelech king by the plain of the pillar that was in Shechem. So God will not allow evil to continue forever. तुम किसको भी मार के अगर सिंहासन पर बैठोगे, प्रभु तुम्हें ज्यादा दिन नहीं रखेगा। प्रभु हमेशा न्याय का परमेश्वर है। और हम जानते हैं मिनिस्ट्री की समय के अंदर अगर प्रभु ने आपको चुना है तो आपको कोई नहीं हला सकता। अगर कलीसिया ने आपको चुनकर पास्टर बनाया है तो कब आप गिरेंगे आपको खुद को पता भी नहीं चलेगा। बुलावट आपके लाइफ में होना बहुत जरूरी है। पास्टर्स लोगों से मैं बात कर रहा हूं और पास्टर्स लोगों की इंपॉर्टेंस को बता रहा हूं कि अपनी बुलाहट को जानना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग अपनी बुलाहट को जानते नहीं। आज का माहौल हमारे इर्द गिर्द ऐसा है, पास्टर ने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बना दी, बहुत बड़ा चर्च है, लाखों रुपया दशवांश आता है उस चर्च में, उसके बाद उसका बेटा ही पास्टर बनेगा, क्योंकि फिर इतना बड़ा प्रॉपर्टी संभालेगा कौन। लेकिन अगर मोसेस को आप देखोगे तो प्रभु ने मोसेस को लेके आया, बस अभी जॉर्डन में पार करना है, कनान अपनाना है। प्रभु ने मोसेस को बोला तू यहां से निकल जा, जोशुआ के हाथ में सेवा सौंप दे। मोसेस ने प्रभु से ये रिक्वेस्ट किया ही नहीं, मेरे बेटे को क्यों नहीं देता तू, जोशुआ को क्यों दे रहा है, मेरे भी तो 2 बेटे हैं, उनको दे दे जमीन जायदाद का हकदार। नहीं, और प्रभु ने बोला जोशुआ को अभिषेक कर। जो जोशुआ मूसा के साथ में 40 साल वफादारी से चला, उसको आज बहुत सारे पास्टर लोग अपने साथ चलने वाले वफादारियों को छोड़कर अपने वारिस को बना देते हैं। वहां कलीसिया की टूट हो जाती है। पुराने लोग नाराज हो जाते कि हम इतना साल पास्टर के साथ रहे, देखो हमें नहीं, वो कल आया हुआ बेटा उसको पास्टर बना दिया। और जब बेटा पास्टर बन गया वो सोचता है कि मैं मालिक है, क्योंकि उसको बुलाहट नहीं मिला है, वो सिर्फ जायदाद का इनहेरिटेंस के रूप में पास्टर बन गया है। और ऐसी सेवकाई के साथ में प्रभु नहीं रहता, और यही कलीसिया का मार खाने का या ठोकर का कारण बन जाता है। फिलिपियों की किताब में एक वचन है, 2 अध्याय उसका 3 और 4 वचन में, डू नथिंग फॉर सेल्फिश एम्बिशन और कंसीट, स्वार्थ के लिए कुछ मत करो, बट इन ह्यूमिलिटी काउंट अदर्स मोर सिग्निफिकेंट देन योरसेल्फ। लेट ईच ऑफ यू लुक नॉट ओनली टू हिज ओन इंटरेस्ट बट ऑल्सो द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। आज हम लोग इस बॉम्बे के हालात में ले लेंगे, मैं खाली अंबरनाथ की बात करता हूं। सो मेन लाइन चर्चेस अंबरनाथ में 50 चर्च होंगे, मेन लाइन चर्चेस, और वनगढ़ का चर्च जो है 5 चर्च होंगे। परसेंटेज वाइज हम लोग किधर चल रहे हैं, जबकि हमारे पास ट्रूथ है, हमारे पास सच्चाई है, लेकिन परसेंटेज वाइज हम लोग कितने कम मात्रा में चल रहे हैं। क्यों नहीं हमारी प्रोग्रेस हो रही है? क्योंकि हम में से बहुत से लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही काम कर रहे हैं, ना कि मिला हुआ सुसमाचार के लिए, सच्चाई के लिए नहीं, परंतु बहुत से लोग स्वार्थ के लिए ही काम कर रहे हैं। किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी के साथ में बोलना नहीं चाहते, किसी के साथ में संगति करना नहीं चाहते। इसमें सबसे बड़ा डर यह है कहीं मेरा मेंबर उसके चर्च में ना चले जाए। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज हमारे पास्टर्स लोग की। एक पास्टर ने आकर मेरे से बोला, पास्टर जी मेरे कुछ विश्वासी लोग चले गए। मैं बोला नेट में डाल दो, मेरे कुछ बकरी गए, कुछ को मिला तो लेके आके दे दो। मेरी भेड़ चुरा के ले गया, ये हमारा कॉमन भाषा है। हमारा भेड़ को उसने भड़का के ले गया। जाओ, किसी को भेड़ मिला, बकरी मिला तो लेके आके, अगर वो बकरी है तो वो जाने दो, भेड़ है तो अपने आप आएगा। कौवा को नौआ ने भेजा, वो आया ही नहीं, लेकिन कबूतर को भेजा, वो वापस आया। जो कलीसिया से जाता है वो कबूतर है तो वापस आएगा, वो थोड़ा दिन पछताएगा, घूमेगा, लेकिन कौवे को लाके मत बिठाओ, वो बैठेगा नहीं ज्यादा दिन। आपकी कलीसिया की सेवकाई की प्रोग्रेस जो है इस पर निर्भर है कि कैसे लोगों को आप साथ में लेके चलते हो। अब यहां पर हम देखते हैं जजेस के अंदर 9 अध्याय उसका 8 वचन के अंदर, और ये बढ़िया दृष्टांत है। इन्होंने जाकर
सबसे पहले, एंड द ट्रीज वेंट फोर्थ ऑन अ टाइम टू अनॉइंट अ किंग। खुदा का एक बंदा आके बोलता है कि पेड़ लोगों ने मिलकर सोचा कि हमारे ऊपर एक को राजा बनाए। तो वो लोग गए, कौन से पेड़ के पास गए? किसी युग में वृक्ष किसी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराए। एक प्रभु का दास आकर उदाहरण दे रहा है लोगों की परिस्थिति। एक आदमी को राजा बनने के लिए 70 भाइयों को मार दिया, उसको एग्जाम्पल में दे रहा है कि कुछ लोग अपने लिए राजा ढूंढने को गए। पेड़ों का उदाहरण दे रहा है, और हम सब जानते हैं पेड़ जो है मनुष्य को दर्शाता है। भजन संहिता पहला अध्याय में लिखा है, वो पेड़ जो नालियों के किनारे लगाया गया धन्य है, अपने समय में फलता है। फिर यीशु मसीह ने भी पेड़ों का दृष्टांत दिया है। तो जीवन का पेड़ हम जानते हैं कौन है, प्रभु यीशु मसीह। भला बुरा का ज्ञान देने वाले का पेड़, यानी पेड़ जो है इंसान को दर्शाता है। प्रभु ने अंजीर के पेड़ को देखा, उसको श्रापित किया, वो इजराइल राष्ट्र को दर्शाता है। प्रभु ने जैतून पेड़ की बात करी, वो मंदिर को दर्शाता है, क्योंकि जैतून का तेल मंदिर में इस्तेमाल किया जाता है। दो पेड़ का उदाहरण प्रभु ने बाइबल में हमेशा, जब भी वो जैतून की बात करता है तो वो मंदिर की बात करता है, और जब वो अंजीर पेड़ बात करता है इजराइल राष्ट्र की बात करता है। अब यहां पर एक पेड़ के पास आए जो जैतून का पेड़ था, और बोले कि तू हमारे ऊपर राजा बन जा। बाकी के पेड़ लोग मिलकर जैतून को बोलते तू हमारे लिए राजा बन जा। जैतून का पेड़ का जवाब क्या था? क्या मैं अपनी उस चिकनाहट को छोड़कर, हाँ, जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदरमान करते हैं, हाँ, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर ढोलने को चलूं? काय को मेरे को राजा बना रहे हो यार? मेरा क्वालिटी जो है प्रभु की काम आती है। मुझ में से तेल निकलता है, तेल मंदिर में दिया जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी क्वालिटी को बता रहा है कि मेरे पास प्रभु ने इतना क्वालिटी दिया है, मैं ये छोड़ के राजा क्यों बनूं? वृक्षों का अधिकारी होकर। इसके लिए हमने पहला वचन पढ़ा, अपने अपने कॉलिंग को जानो कि प्रभु ने तुमको क्यों बुलाया है, तुम्हारी सेवा क्या है। सो ये पेड़ ने इनकार कर दिया। जब आप जैतून के पेड़ को देखते हैं, सबसे पहले जेनेसिस के अंदर आपको इसका जिक्र मिलता है, चैप्टर 8 वर्स 11 में। जब उसने कबूतर को छोड़ा, उसने जैतून के 2 पत्ते लेकर आए। इसका मतलब अभी पानी सूख गया है, अभी पेड़ पौधे आने लगे, तो जैतून का पत्ता मिला उसको। अब ये चीज कुछ बात को दर्शाता है कि जैतून का पत्ता बाइबल में उत्पत्ति में पहली जगह इसका मेंशन किया गया है कि नोहा के जहाज में। अब आप सब जानते हैं कबूतर पवित्र आत्मा को दर्शाता है, और जैतून का तेल भी पवित्र आत्मा को दर्शाता है, जो अभिषेक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जैतून का पत्ता जो है, निर्गमन 27 अध्याय का 20 वचन में प्रभु ने बोला कि उसका तेल दीवट जलाने के लिए इस्तेमाल करना। और मंदिर में तेल के लिए जैतून का तेल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दूसरा कोई भी तेल को मंदिर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। और प्रभु ने बोला जैतून का तेल और मध मेरे भवन में हमेशा बना रहे। डेट्रोनॉमी 8:8 के अंदर वो कहता है। सो जैतून जो है एक इंपॉर्टेंट रोल को निभाता है। और जैतून का पेड़ बोला कि मुझे राजा बनने का कोई शौक नहीं है, ऑलरेडी मैं प्रभु की सेवा कर ही रहा हूं, मुझे बिशप मत बनाओ। अब यही चक्कर है ना आज, रेवरेंड और बिशप और इन्हीं बातों के अंदर हम लोग आगे चले जाते हैं, और प्रभु का बुलाया हुआ मकसद को हम लोग बहुत पीछे छोड़ दिए, मीलों दूर छोड़ दिए कि प्रभु ने हमें क्यों बुलाया था। अब आगे जाएंगे तो जैतून के पेड़ के बारे में ज़करिया 4:12 में लिखा है कि वो 2 नबियों के समान हैं जो इजराइल को तेल दे रही है। और रेवलेशन 11 में आओगे तो आपको फिर पता चलेगा कि ये वही 2 जैतून के पेड़ हैं जो 2 प्रॉफिट आने वाला इजराइल के अंदर। ये कौन है? ये वो जैतून का पेड़ है जो ज़करिया में लिखा हुआ है। ये लोग इजराइल को क्या दे रहे हैं? तेल दे रहे हैं। इजराइल का मतलब चर्च, दीवट का मतलब चर्च, लैम्प स्टैंड को तेल देने का मतलब रेवलेशन 120 में लिखा है लैम्प स्टैंड कलीसिया को दर्शाता है, और ये लोग कलीसिया को तेल दे रहे। हम जानते हैं ये उस समय में आने वाले हैं, इजराइल में रिवील होने वाले हैं, और इजराइल को फिर से एक बार ये लोग रिस्टोर करने वाले हैं। इनकी 2 जन की मिनिस्ट्री रेवलेशन में लिखा है। Anointing oil in the Old Testament is the shadow of anointing. रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 6 के अंदर फिर हम लोग इस तेल को पाते हैं, दाखरस को और तेल को हानि मत करना। जौ और गेहूं पर दाम लगाया गया, काला घोड़ा जब आता है वहां पर ऐलान होता है दाखरस और तेल को हानि मत करना।
यहां पर हम देखते हैं कि दाखरस जो है वो रेवलेशन को दर्शाता है, तेल एनाइंटिंग को दर्शाता है, अभिषेक को दर्शाता है। और प्रभु ने ये अकाल का समय अपनी कलीसिया को दिया हुआ है, इसको शैतान कुछ नहीं कर सकता। फिर नया करार में जब आएंगे तो तेल का लूक 10 में लिखा है, एक आदमी जख्मी होकर पड़ा था और जो मुसाफिर वहां से गया, अच्छा सामरी, उसने उसको दाखरस और तेल, तो ये दाखरस और तेल बाइबल में साथ साथ चलती है। दाखरस उसको पिलाया ताकि उसका दुख दर्द दूर हो, तेल से अभिषेक किया ताकि उसका जख्म ठीक हो जाए, और उसे ले आकर एक हॉस्पिटल में रख कर चला, अगले 2 दिन में मैं आता हूं, सारा बिल मैं चुकाऊंगा। या अगला 2 दिन, ये 2000 साल को दर्शा रहा है। हमें प्रभु ने जहां रखकर गया, हम वहां होना बहुत जरूरी है। जब वो आएगा, हमारा सारा बिल चुकाने वाला है, हमें ले जाने वाला है अपने साथ। यहां पर भी हम लोग देखते हैं दाखरस और तेल। फिर पुराना नियम के अंदर 2 राजा 9 अध्याय, 1 शमूएल 10 अध्याय, जब भी अभिषेक किया जाता था राजा को, तो तेल का इस्तेमाल किया जाता था। एक कुप्पी भर में तेल में लाकर अभिषेक करता था। अब तेल का इतना सारा काम है, वो बोलता मैं क्यों राजा बनूं, मैं वैसे ही प्रभु की सेवा में लगा हूं। तो एक चर्च में आपका काम झाड़ू मारने का होगा, साफ सफाई करने का होगा, आप अपने काम में लगे रहो। झाड़ू मारने वाला, साफ सफाई करने वाला सोचा कि मैं भी कल पुलपिट में खड़ा रहकर प्रचार करूं, तो ये वो पेड़ के समान होगा कि तू आजा हमारा राजा बन जा। वो बोला मुझे नहीं बनना है, प्रभु ने जो सेवा दिया मैं उसी सेवा में रहना चाहता हूं। हालेलुया। दूसरा, वो गए दूसरे पेड़ के पास, और जजेस 9:10 में ये वाला पेड़ था अंजीर। अब वो अंजीर के पेड़ के पास जाके बोले तू हमारे लिए राजा बन जा। अंजीर का पेड़ ने फिर अपनी क्वालिटी बताई, मुझे राजा बनने का कोई शौक नहीं है, मुझ में जो क्वालिटी है वो ऑलरेडी मैं दे रहा हूं। भूखे मेरे फल खाते हैं, तृप्त होते हैं, मेरा स्वाद चखते हैं, मेरा मिठास उनको मिलता है, और मेरे पत्ते लोगों को छांव देती है। सो जब बात अंजीर की आ जाती है, तो पहला बार अंजीर उत्पत्ति 3:7 में आता है, जहां आदम और हवा को पता चला वे नंगे हैं, उन्होंने अंजीर के पेड़ पत्ते को लेकर अपने लिए लंगोट बनाए। सो अंजीर का पेड़ जो है, वो पत्ते जो है, वो रिलीजन को दर्शा रहा है, कवरिंग को दर्शा रहा है। खुदा के पास आने से उनको शर्म को ढांपने के लिए इस पत्ते का इस्तेमाल किया गया है। और अंजीर फल जो है, जिसको बिब्लिकल फ्रूट बोला जाता है, जॉन चैप्टर 1:48 के अंदर जब फिलिप नतानियल से कहता है हमें मसीहा मिल गया, तो नतानियल कहता है क्या नाजरत से कोई अच्छी वस्तु मिल सकती है? तो फिलिप कहता है चल के खुद देख ले। जब वो यीशु के पास आया तो यीशु ने बोला तू सच्चा इजरायली है। उसने बोला प्रभु आप कैसे जानते हैं? मैं तो पहली बार आपके सामने आया हूं, इससे पहले फिलिप तुझसे मिला तो अंजीर के पेड़ के तले था, मैंने तुझे देख लिया। चुनावट अंजीर के पेड़ के तले। अंतिम दिनों के अंदर प्रभु ने मत्ती 24 में उदाहरण दिया है कि जैसे अंजीर का पेड़ फलता है, ग्रीष्म काल निकट है, तुम समझते हो, उसी तरीके से ये पीढ़ी जाती नहीं रहेगी। तुम उन कामों को देखोगे, उन भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देखोगे। यहां पर भी प्रभु ने अंजीर का पेड़ का दाखला दिया। अब इतना सब क्वालिटी अंजीर के पेड़ में होकर उसने बोला मैं राजा नहीं बनना चाहता, तुम किसी और को बना लो, ऑलरेडी मुझ में बहुत क्वालिटी है और मैं मेरी क्वालिटी से मेरे प्रभु का खुश करूंगा, उसकी सेवा करूंगा, जो वरदान प्रभु ने हमें दिया है। ये बातें सुनने के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो आखिरी मेरा मकसद है कि हम सब प्रभु की सेवक लोग हैं। बाइबल सेवकों के बारे में क्या कहती है? अब वो लोग गए तीसरे पेड़ के पास, और ये पेड़ था अंगूर द्राक्ष, 9 अध्याय 12 वचन। वो लोग दाखरस के पास बोले कि तू अब हमारे लिए राजा बन जा। दाखरस के पेड़ ने क्या कहा? फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा तू आकर हम पर राज्य कर। हाँ। दाखलता ने उनसे कहा क्या मैं अपने नए मधु को छोड़ जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है, हालेलुया, की अधिकारी नहीं? ये सब छोड़ के क्या मैं राजा बनूं? मेरा फल खाते हैं लोग, मेरा दाखरस पीते हैं, प्रभु के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, लोगों के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, इतनी अच्छी क्वालिटी है, ये छोड़ के मैं क्यों लोगों के ऊपर राजा बन के रूलिंग बैठूं?
उसने भी इनकार कर दिया। अब जब बात अंगूर की आती है, द्राक्ष की आती है, हम देखते हैं काना ए गलील में प्रभु यीशु मसीह गया था, वहां द्राक्ष घट गया और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जमीनी सेवकाई का पहला चमत्कार पानी का दाखरस बनाया। चमत्कार तो उसका बहुत है, इतना चमत्कार है उसका कि आसमान और जमीन में किताब लिखे जाए ना पूरेगा, ऐसा यूहन्ना कहता है। लेकिन पहला चमत्कार उसने पानी को दाखरस में बदल दिया। अब इसके ऊपर बहुत सारी बातें हैं, जैसा मूसा ने पानी को खून बनाया, यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बना के दिखाया। इस मिनिस्ट्री को टैली कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का उद्देश्य यह है, प्रभु यीशु मसीह ने दाखरस को सबसे बड़ा पैमाने पे ये बताया, ये मेरा लहू है, जो इसे पियोगे तुम्हारे अंदर जीवन होगा। उसने अपना लहू का उपमा अंजीर दाखरस को उसने लहू बनाया, और रोटी और लहू हमें उसने बोला मेरे आने तक ये काम तुम किया करो। और आज हम लोग कम्युनियन प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें रोटी और दाखरस का सबसे मुख्य अंजीर का दाखरस कहता है कि जब मैं इतना लोगों की सेवा में आता हूं, प्रभु की सेवा में भी आता हूं, ये काम छोड़कर मैं क्यों राजशाही बनूं, पॉलिटिक्स में मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों लोगों के ऊपर राज्य करूं। ऐसाया 55:1 में लिखा है, कम ऑल हु आर थर्स्टी एंड हु हैव नो मनी, कम बाय वाइन एंड मिल्क विदाउट मनी एंड विदाउट कॉस्ट। बाइबल कहता है बिना दाम का आओ, क्या लेने के लिए? दाखरस। हाँ, आओ सब प्यासो, हाँ। लोग प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ दाख मधु और दूध बिन। दाख मधु, प्रभु बोलते हैं आओ, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी आओ, दाख मधु लो। और भी बहुत है, मैंगो जूस है, एप्पल जूस है, बहुत सारा जूस है, लेकिन जो प्रभु ने आपको और हमको इस्तेमाल करने के लिए बोला, वो द्राक्ष रस को इस्तेमाल करने बोला। और ये प्रभु यीशु मसीह का अपना लहू को दर्शाता है। उसने बियारी के पीछे कटोरा लिया, उसको आशीष मांगी, कहा ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया है। अंजीर दाखरस को मतलब इतना ऊंचा स्थान मिला फलों के अंदर कि वो यीशु का लहू का उपमा। वो कहता है मुझे इतना अच्छा काम मिला, प्रभु की सेवा करता हूं, मैं क्यों राजा बनूं। देखो आज लोग पास्टर चुन लेते हैं, बना देते हैं उसको, लेकिन प्रभु की बुलाहट उसको है क्या, ये आज नहीं देखते। कई वर्षों के पहले मैंने देखा था, यहां से हमारे पास से कुछ लोग निकल के गए थे, उसमें से एक ब्रदर को उन्होंने पास्टर बनाने को सोचा, और वो लोग ने विठलवाड़ी में एक पास्टर्स लोग की ऑर्डिनेशन का एक टाइम था। ऐसे भी बहुत लोग हैं पास्टर लोग जो ऑर्डिनेशन का प्रोग्राम रखते हैं और लोगों को सर्टिफिकेट बांटते हैं। 500 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस है, ऑर्डिनेशन का प्रोग्राम है। जिसको भी पास्टर बनना है जाओ उधर, वो ऑर्डिनेशन करके सर्टिफिकेट दे देगा, पास्टर बन के निकल जाओ। वहां इन लोगों ने जाके एप्लीकेशन भर के इस बंदे को वहां पास्टर बनाने के लिए सब जाके उधर बैठे हैं प्रोग्राम में। मुझे पता चला कि उधर पास्टर बनने वाला इसको, तो मैं भी जाके बैठा उधर। मैं बोला पास्टर बनाने के पहले ये तो पूछेगा है ना कोई, सब लोग राजी है क्या। उस टाइम पे मैं हाथ उठाऊंगा, तो मैं भी जाके बैठ गया। तो ये जो ग्रुप गए थे उधर से 7-8 एल्डर लोग उसको पास्टर बनाने को, तो मेरे को देख के वो बोले आप काय को आए। मैं बोला आया हूं देखने ऐसी। अच्छा आप भी ऑर्डिनेशन के लिए आए क्या? मैं बोला नहीं, मैं ऑर्डिनेशन रोकने के लिए आया। बोले आप क्यों? मैं बोला आप जिसको ऑर्डिन करने जाते हो उसको माइक दे के मैं बोलेगा इसको प्रेयर कराओ, और वो बद्दाता बोलने में क्या था, बद्दाता बोलने में। मैं बोला बाइबल क्या बोलती है? मोसेस ने प्रभु को बोला मैं बद्दा हूं, बात नहीं कर सकता हूं। प्रभु ने बोला हारून को भेज रहा हूं मैं, वो तेरा माउथपीस होगा। यानी बद्दा आदमी को पुलपिट में खड़ा रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे बाइबल कहती है कि कोई भी नुक्स तुम्हारे पास होगा तो तुम पुलपिट में याजक नहीं बन सकते। तो मैंने कहा मैं बोलूंगा इसको प्रार्थना करने दो, बब करेगा तो लोगों को समझ में आएगा, फिर वचन खोल के मैं पढ़ाऊंगा। और मैं वहां पर जब ऑर्डिनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, सब लोग आंखें बंद करके बैठे, आमीन होके देखा तो कोई भी नहीं उधर, सब भाग गए उठ के। बोले अरे ये काय को इधर आया ऑर्डिनेशन रोकने के लिए। मतलब ये है अपना मकसद पूरा रोटी सेकना है, किसको भी पकड़ के पास्टर में ढकेल देना है, बना देना है।
बस एक बदला है कि वो चर्च को तोड़ना है हमको, बस ये मकसद है आदमी का। सो यही मकसद इधर पेड़ों का भी था, तू राजा बन जा, तू राजा बन जा, तू राजा बन जा, लेकिन हर पेड़ों ने अपनी क्वालिटी दिखाई, बोले ये काम हमारा नहीं है, ये काम जिसका है उसी ने करना है। पास्टर, ये काम पास्टर का है, वो पास्टर ही करना है। हर आदमी नहीं सोचना है कि मैं पास्टर बन जाऊं। चौथा पेड़ बड़ा मजा वाला पेड़ है, और जजेस 9:14 में आएंगे। और ये चौथा पेड़ जो है ब्रैम्बल, कांटों का पेड़ था। जड़बेरी से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। जड़बेरी ने उन वृक्षों से कहा, यदि तुम अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक सच्चाई से करते हो। अभी सोचिए, कांटा का झाड़ में फल तो है नहीं, उसके जीवन से कोई फायदा दे नहीं सकता। उसने उनको बोला, सच में तुम दिल से बोल रहे हो कि मैं राजा बनूं करके? मेरे से फायदा क्या है? मेरे पास क्यों आए? मैं क्या भला कर सकता हूं? लेकिन लोगों को क्या चाहिए? किसको भी पकड़ के उधर कुर्सी में बिठाना है, उसके पास क्वालिटी हो ना हो। नीति वचन कहता है कि जो राज्य का बिना बुद्धि का राजा बना के बिठाएगा, वो राज्य बर्बाद हो जाएगा। सो ये कांटा का झाड़ बोलता है कि क्या सच में तुम मेरे पास, अगर ये बात सच है तो आग आके तुम्हें जला देगी। मतलब कांटे का झाड़ को यह बात पक्का मालूम है, खाली मजबूरी का फायदा उठाने के लिए मेरे पास आए, बाकी मेरे पास ऐसा कोई ना, मेरे छांव में कोई आके बैठेगा ना, मेरे में कोई फल है, मेरे नजदीक भी लोग आने को डरेंगे क्योंकि कांटा चुभेगा। ऐसे टाइम पे तुम मुझे राजा क्यों बनाने चाहते हो? तो आज की परिस्थिति आप चारों तरफ इर्द गिर्द देखें तो कैसे सेवक और कैसी सेवकाई। कल मैंने सवेरे मैसेज में एक बात बताई, मिनिस्ट्री लेवल में अगर आप देखोगे तो बाइबल सबसे पहले कैन को एक शहर बनाते हुए देखा, और उसने अपना बेटे का नाम एनोक करके रखा। उसके बाद में निम्रोद ने एक टावर बनाया। ये सब लोग शहर बनाए और अपना नाम रखने को देखते थे लोग, अपना नाम। कैन ने शहर बनाया, अपना बेटा एनोक का नाम शहर को रखा अपने लिए। निम्रोद बाबेल टावर बनाने के टाइम क्या बोला? अपने लिए एक नाम कमाएंगे हम लोग पृथ्वी में तीतर बितर नहीं होंगे, इसीलिए हम सब लोग एकत्रित हैं, एक ही भाषा है, हम सब लोग एक साथ एक गुम्मट बनाएंगे, आसमान तक उसका चोटी लेके जाएंगे। यह निम्रोद राजा का ख्याल था। अभी प्रभु के बच्चे क्या करते हैं? उत्पत्ति 28 में देखोगे, एक दर्शन देकर जेकब ने एक पत्थर खड़ा किया, उसका नाम बेथेल रखा, प्रभु का घर। अब कैन की सोच और याकूब की सोच में क्या फर्क है? आज ये दुनिया में मिनिस्ट्री चलती है। पंजाब में जाओ, अंकुर नरोला मिनिस्ट्री, बजिंदर मिनिस्ट्री, ये सब मिनिस्ट्री में देखो खुद का नाम लगा के मिनिस्ट्री चला रहे। ये सब कैन के औलाद है। अब साउथ में जाओ, दिनगरन का मिनिस्ट्री देखो, जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री। मोहन सी लाजरस का मिनिस्ट्री देखो, जीसस रिडीम्स मिनिस्ट्री। अब इंडिया में देखो कि साउथ वाले का रेवोल्यूशन और नॉर्थ वाले का रेवोल्यूशन कैसा है। नॉर्थ वाला अपना नाम के लिए काम कर रहे हैं, और उनके यूट्यूब में नंबर 1 मिनिस्ट्री इन द वर्ल्ड, अंकुर नरोला मिनिस्ट्री। और नंबर 1 नंबर 2 क्या है? अपना नाम की मिनिस्ट्री बढ़ना चाहिए। कभी कभी मूर्ख लोग कांटों को लेकर राजा बना देते, कोई क्वालिटी नहीं उसके अंदर। इसी तरीके से जब अंजीर के पेड़ ने इनकार कर दिया, जैतून का पेड़ ने इनकार कर दिया, दाखलता ने इनकार कर दिया, तो ये सोचे कि चलो कांटा ही सही, कोई तो एक लीडर चाहिए हमको। देखो आप आगे जाएं तो मोसेस है आपको लेकर जाने के लिए, अगर आपको पीछे जाना है तो कोरा दातान है जो आपको पीछे लेके जाने के लिए। तो आपको पीछे जाने के लिए भी लीडर मिलेगा, आगे जाने के लिए भी लीडर मिलेगा। चॉइस आपके ऊपर है, अंजीर को बनाना है या कांटों को बनाना है। लास्ट पॉइंट ये बताना चाहता हूं, पाइपोल मिनिस्ट्री प्रभु ने दिया है कलीसिया की उन्नति होने के लिए, प्रभु की देह उन्नति पाने के लिए। बस ऐसे समझो कि वो जो
पेड़ ने अपना क्वालिटी को बताया, ऐसा ये लोगों के पास प्रभु ने अपना अपना क्वालिटी दिया है। अपोस्टल है, प्रॉफिट है, इवेंजलिस्ट है, पास्टर है, टीचर है। पर आज के तारीख में आपको ये 4 मिनिस्ट्री माइनस मिलेगा, खाली एक ही मिनिस्ट्री आपको पास्टर मिलेगा। बाकी के 4 मिनिस्ट्री आपको किधर भी मिलना मुश्किल है, समझो। क्यों ऐसा हो गया? पवित्र आत्मा वही है जो आज पास्टर को अनॉइंट करता है, वही पवित्र आत्मा इवेंजलिस्ट को भी अनॉइंट करता है। वही पवित्र आत्मा, सब वरदान देने वाला वही पवित्र आत्मा है। लेकिन अभी के दिनों में एक ही वरदान चल रहा है, पास्टर का वरदान चल रहा है। ये बाकी ये 4 मिनिस्ट्री किधर चला गया, ये सोचना बड़ा गंभीर की बात है। और सभी लोग पास्टर बनने के वजह से इवेंजलिज्म खत्म हो गया। हम इवेंजलिज्म नहीं कर पा रहे अभी। सभी पास्टर बनने के वजह से प्रोफेटिक मिनिस्ट्री जो है वो खत्म हो गया। चर्च के पास आज विजन है ही नहीं। अगर नबी होगा तो विजन होगा आपके पास, क्योंकि प्रभु दर्शन नबियों को दिया, विजन नबियों को दिया, लेकिन प्रोफेटिक मिनिस्ट्री आज है ही नहीं, खत्म हो गया। आप टीचर के मिनिस्ट्री को देखो, कोई टीचिंग मिनिस्ट्री है ही नहीं। हर एक आदमी को सिर्फ पास्टर ही बनना है। तो मैं समझता हूं कि ये उसी पेड़ का दृष्टांत है कि किसके भी पास जाओ तुम हमारा पास्टर बन जाओ यार। और बाइबल कहता है हमने अपनी अपनी क्वालिटी को जानना बहुत जरूरी है कि प्रभु ने आपको क्या वरदान से भर दिया है। इस 5 उंगलियों के अंदर हम इस मिनिस्ट्री को देखते हैं। अपोस्टल वो प्रोफेसी भी करता है, प्रॉफिट भी रहता है, इवेंजलिज्म भी करता है, पास्टर भी रह सकता है, टीचर भी रह सकता है। लेकिन ये मिनिस्ट्री आपस में एक में एक को कॉपी नहीं कर सकते। लेकिन ये जो है ये सबको कॉपी करता है, इसके अंदर सारी क्वालिटी रहती है। और इसके बिना ये 4 उंगली अधूरा है। अगर मेरे को एक बॉटल पकड़ना होगा तो ये 9 उंगलियों से मैं नहीं करके काम से, मुझे इसको सपोर्ट चाहिए। सो आज ये मिनिस्ट्री को ऊपर उठना है तो ये 5 पोल मिनिस्ट्री जो है कलीसिया के अंदर होना बहुत जरूरी है। तभी आपका चर्च जो है वो एस्टैब्लिश होता है। और ये 5 प्रकार के वरदान कलीसिया में आपको देखने को मिलता है। अगर ये मिनिस्ट्री में आप माइनस करते जाओगे तो आप देख सकते हैं कि ये अपोस्टल है जो सारे कामों को, हम लोग आज अपोस्टल किधर दिखाई दे रहा है? ऐसा मान लो कि हमारी जो 5 पोल मिनिस्ट्री इफिसियंस 4:11 में लिखा है वो खत्म हो चुकी है अभी। दूसरा है प्रॉफिट, सबका गुनाहों को उंगली को बताकर लोगों को वार्न करने वाला प्रॉफिट है। सबसे लंबा उंगली है इवेंजलिज्म, घूमते घूमते प्रभु की कलीसिया को स्थापन करता रहेगा। पास्टर रिंग फिंगर, जिसमें अंगठी पिनाते हैं। पास्टर का काम दिल की सुख दुख, कलीसिया की सुख दुख, मैयद, बर्थडे, मंगनी, जो भी ये सब इसकी जिम्मेदारी है, इसके कनेक्शन दिल के साथ में लगा है। टीचर है जो कान का मैला निकालने वाला, कोई डॉक्टर का प्रॉब्लम हो गया, कोई टीचिंग की जरूरत हो, ये उंगली जाके अपना सफाई करके आएगा। तो ये सारी मिनिस्ट्री प्रभु ने दिया है और हम लोग सिर्फ एक ही के चक्कर में पड़े हुए हैं, पास्टर्स मीटिंग पास्टर्स यूनिटी मीटिंग, पास्टर्स नहीं। प्रभु ने दिया ये 5 पोल मिनिस्ट्री को साथ में लेना है। और प्रभु ने कौन कौन व्यक्ति के अंदर कौन सी गिफ्ट रखा है, उस गिफ्ट को रिकॉग्नाइज करना है, उसको फोल्ड में लेना है, और तब हमारी यूनिटी जो है वो मजबूत यूनिटी बन सकेगी। खुदावन आपको आशीष दे। पास्टर को बुलाता हूँ। पास्टर चाको आ गए हमारे पास में, आइए पास्टर।